साथियों नमस्कार। आइए देखते हैं परसेंटेज का कुछ और टॉपिक। ठीक है, परसेंटेज का कुछ और टॉपिक। चलिए, कल हमने पढ़ा था परसेंटेज दिया हो उसकी वैल्यू निकालना हो। अब वही क्वेश्चन सेम पढ़ेंगे कि जैसे कि अब कुछ वैल्यू आपको दी हुई है। मान लीजिए दिया है 300 का 80% प्लस 900 का 40% का मान क्या होगा। तो हमको पता है परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड करना है। और उसका दूसरा आज हम सीखेंगे, परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड करना है। अगर मान दिया रहे हमको, जैसे दे वो ये दे 17/25 कह रहा है, इसको परसेंटेज में बदलिए। तो ये बताइए, जिस रास्ते से हम गए हैं, ये हमारा घर है, ठीक है। अपने घर से हम जहाँ गए हैं वहाँ मार्केट में, ठीक है, ये मार्केट है। तो घर से गए मार्केट में, तो मार्केट से घर आना है, तो उसी के उल्टा हम चले आएंगे वापस रिटर्न, तो हम घर आ जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज के हटाने के लिए आज हम यही पढ़ाएंगे आपको कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, पहले इसका मान निकालते हैं। ये है 300, और आज एक चीज़ जान लीजिए, कभी जहाँ पे लिखा हो का या इंग्लिश में लिखा हो ऑफ, 300 ऑफ 80% ऑफ 300, 80% ऑफ 300, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। हम उसी पे रखते जाते हैं, हम कुछ करते नहीं है। 300 का 300 रख लिया, का के जगह पे गुणा रख दिया, 80 का 80 रख लिया, परसेंटेज हटाया 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज हटाया 100 से डिवाइड कर दिया। 8 3 24, 240 इसका मान आ गया, प्लस 900 का मतलब गुणा, 40 का मतलब 40, परसेंटेज हटाया 100 से डिवाइड किया, आ गया 9 चौक 36, 360। दोनों को जोड़ेंगे 0 0, 6 4 10, 3 2 5 1 6। हमारा उत्तर आ गया 600। समझ में आ गया। परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। रट लीजिए, का मतलब कहीं पे 300 का 80%, तो का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा। लिखा रहे 80% ऑफ 300, मतलब ऑफ का मतलब आपकी जगह पे रख देंगे मल्टीप्लाई, आपकी जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि आपको दे दे 17/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमने क्या कहा भाई, प्रतिशत में कोई चीज़ है, उसको सिंपल उसकी वैल्यू निकालना है तो परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं। इसी का हम क्या करेंगे, जो करते हैं इसी का उल्टा कर देंगे। अब कोई वैल्यू दी है, उसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। 25 चौको 100, 68%। क्या आ गया, 68%। यही चीज़ कोई भी चीज़ ले लीजिए, 15/75 को प्रतिशत में निकालिए, क्या लिखोगे, गुणते 100 कर दोगे। ये नंबर है, 100 का गुणा कर देंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 1 3, 3 5 15, 5 चौक 20%। ठीक है, अब हमको क्या करें, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस तरह से हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। बहुत ही सिंपल, आपको जिस टॉपिक को हम टच करेंगे वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। उस तरीके का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने वाले होंगे वही क्वेश्चन आपको हम टच करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 0.075 को परसेंटेज में बदलिए। अब चाहे भिन्न में संख्या हो चाहे दशमलव में संख्या हो, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। दोनों उल्टा भाई, ऊपर जाने के लिए चढ़ना पड़ेगा, नीचे आने के लिए उतरना पड़ेगा, बस यही है। इसको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें। एक नियम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए जानना रहता है कि डेसिमल नंबर्स में कुछ मल्टीप्लाई आपको नहीं करना रहेगा। ऐसी संख्या से गुणा हो जहाँ पे क्या हो, 1 बना के 0 हो। जैसे 1 बना के 0 10, 100, 1000, 10,000 ना, 1 लाख, 10 लाख ना, इस तरीके की संख्या है तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है, राइट साइड में। कितना शिफ्ट करना है, जितने नंबर ऑफ जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पे जीरो कितने हैं, 100 में कितने जीरो हैं, 2। 100 में कितने जीरो हैं, 2। तो 0.2 अंक पहले लग जाएगा। यहाँ से खिसक के यहाँ खिसक के अब आपका आया 7.5। कितना आया, 7.5 परसेंटेज लगा दिए, काम हो गया। कुछ भी लिखा हो, जैसे 0.025 को परसेंटेज बदलिए। क्या करेंगे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कितने जीरो हैं, 2। ये दशमलव को 2 अंक पहले खिसका दीजिए। जितना आएगा वही आपका क्या हो गया, प्रतिशत में मान हो गया। चलिए आइए देखते हैं। परसेंटेज में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान रहते हैं भाई। वैल्यू निकालना अगर आ गया तो कभी कभी क्या करेगा, 300 का इतना, 400 का इतना, फलाना का इतना, जोड़ दीजिए, कितना आएगा। या कहेगा 300 का 80%, इतने का 90%, इतने का 30%, अंतर बताइए, है ना। तो सब मान निकालना अगर आता है तो आप कर लेंगे। चौथा ये है 240 का 80% और 400 का 35%। कह रहा है कि दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है। ये तो कह रहा है कि 240 का 80% कितना ज़्यादा है 400 का 35% से। ठीक, तो हम दोनों का मान निकालेंगे, फिर दोनों को मान निकालने के बाद दोनों को घटाएंगे, आ जाएगा। ठीक, बताया ना अभी कि दो संख्याएं दे देगा कि इतने का इतना परसेंट, इतने का इतना परसेंट, दोनों कितना होगा, जोड़ दीजिए। दोनों के वैल्यू में कितना डिफरेंस है, घटा दीजिए। यहाँ पे कह रहा है घटाने के लिए। अब 240 का पहले आप क्या निकालेंगे, 240 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा 80%। 80% को हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100। 0 0 0 0 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 19, 192 इसका वैल्यू आ गया। और दूसरे का लिखेंगे 400 का मतलब गुणा, 35 का मतलब 35। इसको हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्या आएगा, 35 दूनी 70, दूनी 140। अब कह रहा है दोनों में कितना डिफरेंस है या ये कितना ज़्यादा है इससे, तो निकाल लेंगे भाई। ज़्यादा कम का मतलब है कि आपको घटाना पड़ेगा, ज़्यादा कम का मतलब है घटाना पड़ेगा। 190 माइनस 140, 0 0, 9 में 4 गए 5, 0। लिखेंगे 50 इज 50 मोर देन, कुछ करना ही नहीं है आपको। 50 रुपी, 50 ज़्यादा है किससे, इससे ये 50 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज कितना आसान होता जा रहा है। 2 ही तरीके करा रहा है हमसे, और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे हम देखेंगे। ठीक है ना, अब भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो आज हमने सीखा कि परसेंटेज से उसकी वैल्यू निकालना हो तो 100 से भाग देंगे, और वैल्यू से परसेंटेज बनाना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कराइए अगर पसंद आए तो। और अपने ट्यूशन में जहाँ पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए।
हमारी वीडियो भी साथ साथ देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन रेगुलर चलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी।